सभी मीडिया दोस्तों को गुड मॉर्निंग। और आप लोग आज जैसे ही हमने रिक्वेस्ट किया, आप लोग समय पे आया और हम पूरा विश्वास करते हैं कि आप लोग का सपोर्ट से ईटानगर में हम सही ढंग से पब्लिक का साथ कम्युनिकेट कर पाएगा, इसलिए आप लोगों को बुलाया और आप लोग आया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता है। आज आप लोगों को बुलाने का मकसद ये है कि 3 दिन का जो बंद कॉल कुछ इंडिविजुअल्स लोग थ्रू सोशल मीडिया और कुछ मीडिया से वो लोग बंद कॉल डिक्लेयर किया है, उसको लेके हमको लगता है कि पब्लिक को जानना चाहिए कि ये बंद कॉल में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है। सबसे पहले ये बंद कॉल को सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है, उसका ऑर्डर का मुताबिक से कोई भी बंद कॉल ये लीगल नहीं है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए उसको डिक्लेयर किया गया है कि ये बंद कॉल को कोई भी हालत में सरकार की ओर से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से इसको मान्यता नहीं दे रहा है। और इस बंद कॉल को लेके आप लोगों ने बहुत से समय में देखा है कि लोगों का जान भी चला जाता है और प्राइवेट प्रॉपर्टी से लेके गवर्नमेंट प्रॉपर्टी भी पूरा डैमेज होता है। ये बिल्कुल ही अनवेलकम बंद कॉल है। और दूसरा है कि आप लोग अभी से भी मालूम है कि ईटानगर जो है काफ़ी चेंजेस आया है, सड़क भी बहुत सुंदर बन गया है। और आप लोगों को मालूम है कि हमारा ईटानगर में रेलवे स्टेशन भी बन गया है, एयरपोर्ट भी बन गया है। और इसी बंद कॉल के कारण से आप लोग जो है टिकट एडवांस बुक होता है और उसका बाद सडनली ऐसे 2-3 दिन का पहले ही या 1 दिन का पहले या 12 घंटा का अंदर में बंद कॉल खुशी करता है, जिसका कारण से लोग बहुत सफ़र करता है। दूसरा तो आप लोग मालूम ही है, यहाँ जो बिज़नेस जो है 10-15 करोड़ का डेली चलता है, वो पूरा तप हो जाता है। आगे हम जैसे बताया कि प्रॉपर्टी डैमेज जो होता है प्राइवेट का या गवर्नमेंट का, वो तो होता ही है और आदमी का लाइफ भी चले जाते हैं। इसको हम लोग बहुत गौर किया है और इस बार ये बंद कॉल को हम लोग टूथ एंड नेल से हम लोग पूरा कोशिश करेगा कि ये बंद कॉल सक्सेस ना हो। इसलिए हमने 144 डिक्लेयर किया है। 144 का मतलब ये होता है कि कोई भी आदमी 3-4 जन से ज़्यादा नहीं घूम सकता है। और ये तो हमेशा बात होता है, लेकिन ये बार का जो निर्देश हमने कल मजिस्ट्रेट पुलिस का जॉइंट मीटिंग लिया है और हमने बिल्कुल ये सलाह दिया है कि कोई भी हालत में जो जिन्यून कोई हॉस्पिटल जा रहा है वो अलग बात है, लेकिन ये बंद कॉल का सपोर्ट में कोई भी बाहर आता है उनको अरेस्ट करना है और सकने से जितना दूर हो सकेगा उसको डिटेन करना है। अनलॉफुल एक्ट 2014 का जो तहत भी हमने इन्वोक किया है और इसको भी हमने फॉर्मुलेट किया है। फॉर्मुलेट करने का बाद अभी कल हमारा मीटिंग में हम क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिया है कि उनको आइडेंटिफाइड करो। अभी से कल से हमने बोला आइडेंटिफाइड करो, डिटेन करना शुरू कर दो, ताकि हमारा जो ईटानगर में पीसफुल जो इन्वायरमेंट है, लोगों को शांति में जो रहने का ज़रूरी है वो हमको इन्फोर्स करना है। और इसमें हमने बहुत से ऑर्डर जारी किया है, अभी आप लोगों को भी मिल जाएगा। पर्स जो है हमने ये डायरेक्शन दिया है कि जिसका पास भी आर्म्स एंड एम्यूनेशन है
वो पूरा सरेंडर करना है थाना में। और दूसरा है कि कल रात से हमने बोला है कि पुलिस को नाका बैठाना शुरू कर दो, ताकि कोई लोग दाव लेके जाता है, लाठी लेके जाता है, गिट्टिस लेता है, जो भी ऐसे हथियार है जो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, वो सब को सीज़ करना है। उसका भी ऑर्डर जारी कर दिया है। और जितना भी वाइन शॉप है उसको भी हमने बंद करने के लिए ऑर्डर दे दिया है। इस प्रकार से यहाँ जो क्या होगा कि हर सेक्टर में, हर गली में जितना दिन हमने ये 3 दिन का जो ऑर्डर जारी किया है 144 जो है, ऐसे हमने 10 तारीख से शुरू किया है, मिडनाइट 10 तारीख से, लेकिन हमने बोल दिया कि 9 तारीख से वो नाका वगैरह जो है, रात का जो है चेकिंग वगैरह शुरू करने के लिए बोल दिया है। और लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने के लिए हम लोग फ्लैग मार्च भी करेंगे, ताकि लोगों को भरोसा होना है कि कानून है, सरकार लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाहता है। ये दिखाने के लिए हम लोग फ्लैग मार्च के लिए भी डिस्कस किया है। तो इस प्रकार से जो अभी हमने कदम उठाने के लिए जो बात रखा है, इसी के लिए आप लोगों को यहाँ बुलाया है। और आप लोग का माध्यम से मैं ईटानगर में जितने लोग रहते हैं और बाहर से आते हैं ईटानगर में, उन सभी को रिक्वेस्ट करूँगा कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस और मजिस्ट्रेट को कोऑपरेट करना है। और कुछ भी आप लोगों को लगता है कि एज ए DC DM हिसाब से आप लोगों को मदद देना ज़रूरी लगता है, तो हमको कॉल कर सकते हैं एनी टाइम, एनी मोमेंट। ये बात गलत होगा मेरा तरफ से कि पब्लिक सपोर्ट करता है। आप लोगों में से में भी हम आज अनऑफिशियली पूछा है कितने लोग आदमी मर्डर होने से अच्छा पाता है। आप लोगों को मैंने सुबह वही जो आगे आया पूछा है कि कितने लोग किसी का गाड़ी जलाने से अच्छा लगता है, सड़क टूटने से अच्छा है, आप लोग को पत्थर मारने से अच्छा लगता है, गोली चलाने से अच्छा लगता है। मैंने तो आप लोगों को यहाँ में चौथा एक ग्रुप है, यहाँ भी पूछा है, तो किसी ने भी नहीं बोला है कि ये अच्छा है। आपका मकसद अच्छा हो सकता है और इंटेंशन अच्छा हो सकता है। अल्टीमेटली आज तक आप लोग जो देखा है वो तो अल्टीमेटली लास्ट में जाके प्रॉपर्टी डैमेज होता है, पत्थर तोड़ फोड़ होता है, गोली चलता है और ऐसे ही रिजल्ट निकलता है। तो कोई भी पब्लिक तो नहीं बोलेगा कि इस ढंग से काम करना चाहिए। तो पब्लिक अगर जेन्युइनली करता है, हमने बहुत ऑर्गेनाइजेशन का साथ हमने देखा है जहाँ पे लीडर लोग होता है, प्रॉपर लीडर होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेता है, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा आसान भी होता है। लेकिन अभी का ये जो ग्रुप है, आपने भी सुना होगा, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे है ना, नहीं है मालूम नहीं, बोल रहा था कि कल को कुछ होता है तो हम लोग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होगा। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका प्रेसिडेंट सेक्रेटरी कंट्रोल करता है। लेकिन यहाँ में तो बोलेगा कि पब्लिक, तो पब्लिक बोले हम कल एज ए DM हम किसको पूछेगा, हम किससे बात करेगा। तो ये तो बहुत डेंजरस है। तो इसलिए हमको भी इस बार ये कदम इसलिए उतारा है कि इस प्रकार का जहाँ में अनऑर्गेनाइज लीडर लोग, ग्रुप लोग आ जाता है तो समाज के लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और पब्लिक जहाँ सपोर्ट करता है तो पब्लिक का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इलेक्ट किया है, उनको बात करना चाहिए। जिसको उसने वोट मारा है वो लीडर तो MLA या मिनिस्टर होके बैठा है, उनसे बात कीजिए। एंड सबसे बड़ा चीज़ है कि आप जो हमने जो अभी ऑर्डर प्रोमulgate किया है, आप लोगों को अभी सर्कुलेट भी किया है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इसको अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है बंद कॉल को। आपका कुछ इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ सेक्शन का ये राइट हो सकता है, लेकिन आपका राइट है तो इंटायर पॉपुलेशन, हमारा जैसे ईटानगर में 5 लाख का पॉपुलेशन है,
सेंसस का पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन ये जो 5 लाख पॉपुलेशन में से अब 10,000 होने से भी ये एक सेक्शन हो गया। इस 10,000 जो है आप किसी को बंदी बनाना बोलता है इसको। बंद कॉल मतलब आपको बंदी बनाता है, आपको बाहर से निकालने नहीं दे रहा है, आपको अपना बीमार है हॉस्पिटल जाने नहीं मिल रहा है, आपका कुछ इम्पोर्टेंट काम है आप नहीं जा पा रहा है, आप एयर टिकट बुक करके रखा है, आपके सामने में हमारे यहाँ से 25 मिनट लगता है एयरपोर्ट, आपको जाने नहीं मिल रहा है। कोई कोई लोग एयरपोर्ट में पहले से टिकट करता है, होलोंगी एयरपोर्ट में बैठ रहा है, तो हम यहाँ से गाड़ी का सुविधा करने से भी वहाँ में पुलिस गाड़ी को भी जाने नहीं दे रहा है, एम्बुलेंस गाड़ी को भी जाने नहीं दे रहा है। आज हमने फिर मीडिया में देखा है, वो एक लेडीज़ जो बोल रहा है कि बंदरदह को बंद करो, होलोंगी को बंद करो, गुमतो गेट को बंद करो। इस प्रकार से जहाँ आदमी का इंटेंशन जो है पब्लिक को तकलीफ़ देने के लिए है, तो मेरा हिसाब से इसको ये 4-5 लाख का पॉपुलेशन जो है, ये एक आदमी का बात करने से तो हमको नहीं लगता, ये तो पब्लिक का डिमांड है। सर, जो फियास्को का बात को लेकर जो बंद को डिक्लेयर करने का डिसीजन लिया गया है, कुछ जो आपने बोला कुछ ऑर्गेनाइजेशन कुछ ग्रुप्स है, बट इंटेंशन उनका जो है जो सब्जेक्ट फियास्को को लेकर जो इतना 8 महीना से चल रहा है उसको लेकर है, जो कि आप जो पॉपुलेशन बता रहे हैं 5 लाख कुछ है लगभग, उसके लिए उनका फ्यूचर जनरेशन के लिए ऐसा बोला गया है। तो कोई लीडर आप नहीं, देखिए वो बात तो देखो, हमने अपना जो सब्जेक्ट मैटर है, हम जो फियास्को में जेन्युइन है ना नहीं है वो हमारा कोई मेरा सब्जेक्ट मैटर नहीं है। मेरा सब्जेक्ट मैटर है कि आपका जेन्युइन हो, जब जेन्युइन में भी फॉर वन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। फॉर एग्जांपल मेरा 5 बेटी है और 5 चिल्ड्रेन है, मेरा 5 बच्चा तो APCS एग्ज़ाम देने का नहीं है। मेरा जो बच्चा जो है वो APCS एग्ज़ाम देने का नहीं है। आई एम नॉट दैट ग्रुप ऑफ सेक्शन। ऐसे करके हमारा सोसाइटी में बहुत से लोग हैं जो APCS एग्ज़ाम देने वाला नहीं है, और APCS एग्ज़ाम जो है आपको हम लोग को 15 लाख पॉपुलेशन में से उसका कितना पॉपुलेशन, इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है क्लियर लिखा है, आपका फ्रीडम होगा, आपका राइट होगा, आपका फंडामेंटल राइट होगा, लेकिन डेट उस फंडामेंटल राइट एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या कौन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को लेके यू कैन नॉट टेक द रैंसम ऑफ द अदर ग्रुप ऑफ द सोसाइटी का जो राइट है, फ्रीडम है, उसको नहीं ले सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, इसलिए बंद कॉल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अनडेमोक्रेटिक डिक्लेयर किया हुआ है। इस बात को लेके हमारा जो लॉफुल हमारा जो इंटरवेंशन है तो वो है 144 डिक्लेयर किया है, और ये अनलॉफुल एक्ट का हम लोग इन्वोक किया है। आई हैव गिवन डायरेक्शन टू द SP कैपिटल टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। उस अप्रोप्रिएट एक्शन को लेके क्या क्या चीज़ होता है, हमारा पब्लिक से जो कोऑपरेशन चाहिए वो है कि इस लॉ का अंदर में आप बंदूक या दाऊ ये सब लेके वेपन लेके ईटानगर के अंदर में नहीं घूम सकता है, घूमेगा वो सीज हो जाएगा। उसका बाद आपका ऊपर में भी सेक्शन लग सकता है। तो जो लोग यहाँ ईटानगर में है जिसका ये लगता है कि उनका पास कुछ ग्रीवेंसेस है, उनका फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल किया गया है, वो कोर्ट में जा सकता है, कोर्ट में जाके केस लड़ना चाहिए, और उसके लिए तो कोई भी नहीं रोकेगा। और हमने तो सुबह में मीडिया में देखा है, हमारा जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर एंड स्पोक पर्सन तो इस फियास्को को लेके उन्होंने इतना सुंदर ढंग से और क्लैरिफिकेशन दे दिया है। लास्ट में कुछ 3 पॉइंट का कुछ बोल रहा था, उसको भी वो क्लैरिफिकेशन दिया है। मेरा ख्याल से ये तो आप लोग मीडिया वाला ही अच्छा से जानेगा कि कौन से पॉइंट को लेके उन लोग ये बंद कॉल कर रहा है और किस ग्रुप के लिए कर रहा है। तो मेरा तो सिर्फ यही है कि आज यह बुलाने का कारण ये है कि एज़ पर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ये बंद कॉल जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है। देयरफॉर जो भी इस बंद कॉल का साथ कनेक्टेड आदमी है उसका ऊपर में एक्शन लिया जाएगा, और ये 10 तारीख से लेके 12 तारीख में भी जो हमारा जो लॉ इन्फोर्स किया है उसको आप लोग कोऑपरेट करना है, फॉलो करना है इन दी लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। ऑलरेडी उन्होंने बंद कॉल
डिक्लेयर करके तो आज सुबह भी तो वो बोल रहा था कि ये होलोंगी रास्ता को बंद करो, बंदरदुआ को बंद करो, ये इसको बंद करो, पब्लिक को बोल रहा है कि तुम लोग बाहर आओ, लड़ाई करो। ये सब चीज़ तो मेरा ख्याल से सही तो हमको नहीं लगता है। ये आंख बंद कर आपका शब्द इटसेल्फ ही बता दिया है कि ये तो गलत होगा ना। कोई भी हालत में आंख बंद नहीं करना चाहिए, आंख खुला रखना चाहिए। और मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि आप लोग ही एक आईना है, मिरर है, मीडिया लोग, तो आप लोग ही आंख को बंद होने मत दीजिए, वो लोग अंधेरा में रहने मत दीजिए। इसलिए मैंने बीच में जब मैं अपना ट्रेनिंग से वापस आने का बाद ये जो एक जो तोमी गंगा का केस में भी हमने अनऑफिशियली हमारा जो गालो समुदाय के जो स्टूडेंट लीडर है, उनका जो गालो वेलफेयर सोसाइटी है, और हमारा पुलिस ऑफिसर एसपी है, और उसका बाद आयो है, मैंने अनऑफिशियली यहाँ बुला के हमेशा हम 2-3 मीटिंग लिया है। आपस में बातचीत करो ना, प्रॉब्लम को आपको एग्री पार्टी अगर सोचता है कि इस जगह में पुलिस नहीं दिख रहा है, इसमें इन्वेस्टिगेट नहीं हो रहा है, तो पुलिस को बता दो ना। मैंने टेलीफोन नंबर भी आदान प्रदान कराया, और वो लोग आपस में ये जो कन्फ्यूजन या डाउट नहीं रहना चाहिए। तो ये सब चीज़ तो हम लोग अपना इंडिविजुअल लेवल में जो कर रहा है, मीडिया से रिक्वेस्ट है कि आप लोग डाउट को क्लियर करना चाहिए। आप लोग का थ्रू ही हम लोग, आजकल तो ये मीडिया का ज़माना है। पहले का मीडिया हमारा ये बिंगा जी आया है, और हम लोग का वो पहले में तो सिर्फ रिटन और ये सब में होता, न्यूज़पेपर ही हम लोग पढ़ता था। अभी तो बच्चा लोग सब आप लोग का न्यूज़ को देखता है। तो इसलिए आप लोग ही पूरा इसको ये आंख बंद करके फॉलो करने मत दीजिए ना। आप लोग उन आदमी को पास जाइए, उनको पूछिए एग्जैक्टली आपका प्रॉब्लम क्या है। उस प्रॉब्लम को लेके फिर सरकार से, या फॉर एग्जांपल अगर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड तो हमसे आके पूछिए, पुलिस है तो पुलिस से पूछिए ये इश्यूज है, आप इसको क्यों रिजॉल्व नहीं करता है। तो मैंने आज सुबह का जो मीडिया ब्रीफिंग को भी देखा है, जैसे होम मिनिस्टर तो क्लियरली बोल रहा है कि CBI का ईडी का जो है उसका जो काम है उसको तो, और यहाँ हमारा अपना लोकल पुलिस स्टेशन का इन्वेस्टिगेशन को भी सरकार लेवल या हम लोग भी इंटरफेयर नहीं करता है। उसका एक टाइम होता है, वो उस हिसाब से काम करता है। और हमारा जो ईडी जो है, उस दिन उसका ज़मीन के लिए मेरा पास आया था, हमने उसको पूछा क्या हुआ, उन्होंने भी बताया कि काफ़ी सीज़ किया बोला है, कितना करोड़ का कितना कुछ बता रहा था, वो सीज़ कर रहा है क्या बोल के। तो हमको नहीं लगता है कि काम जो है वो चल रहा है, तो हम तो उसमें तो इंटरफेयर नहीं करेगा। जस्ट आप आंख बंद अंधा फॉलो नहीं करना चाहिए, और अंधा को आंख बंद करने के लिए होता है तो उसको मीडिया ही क्लियर कर देना चाहिए। नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मैं आंकड़ा का साथ बोल रहा हूँ। मेरा अरुणाचल में 15 लाख पॉपुलेशन है। 15 लाख में से कितना पॉपुलेशन इस ये बनकोल को सपोर्ट करता है। ईटानगर में हमारा 4-5 लाख है। ऐसे तो बोलने से सेंसस का मुताबिक से कम है, लेकिन आज का दिन में 4-5 लाख पॉपुलेशन है। 4-5 लाख पॉपुलेशन में से कितना हज़ार लोग होगा जो इस बनकोल को सपोर्ट करने वाला। तो हम बोल रहे हैं कि लार्जर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को आप क्यों हरासमेंट देगा। हमारा यहाँ जो बिजनेस कर रहा है, महीना में 5-6 करोड़ का ट्रांजैक्शन चलता है, उसको 3 दिन में होने से 15-20 करोड़ का होता है। फिर उसका बाद अभी भी हमको याद है, हमने एस्टीमेट हमने बनाया, सरकार को भेजा। एक बिल्डिंग का जो जला था उसका कितना करोड़ का प्रॉपर्टी था। आज तक भी वो जिसका घर जल गया था, सामान जल गया था, लूट गया था, आज तक उसको रिलीफ नहीं मिला। तो इसलिए लॉस, लाइफ भी लॉस हुआ, प्रॉपर्टी भी लॉस होता है, और इसमें चोट भी खाता है। तो इसलिए ये सब चीज़ तो हमको नहीं लगता है कि ये सही है। अगर कोई इसको सपोर्ट करता है तो वो तो उग्रवादी टाइप का ही माइंड होता होगा, आतंक फैलाने का माइंड होता होगा। तो इसको दूसरा रास्ता है ना। अब मीडिया वाला क्यों है,
जुडिशरी क्यों रास्ता है? क्या है बता दीजिए। रास्ता दूसरा रास्ता दूसरा रास्ता तो देखो, आप बात कीजिए। सर, बात तो 8 महीना से चला रही है इशू को लेकर, एक्सपीरियंस से लेकर नहीं, अभी आपको हम बोलेगा कि नहीं नहीं नहीं, बात है। ऐसा है ना, कुछ बात जो है समय होता है। अभी देखिए, मैं खेती बचपन से खेती किया। सबसे पहले जंगल को काटना पड़ता है, उसका बाद आग जलाना पड़ता है। आग जलाने का बाद उसको क्या करता है, फिर सफा करता है। सफा करने का बाद हम धान लगाता है। धान लगाने का बाद बहुत महीना तक उसको सफा करना पड़ता है। फिर वो जो धान निकलता है, धान निकलने के बाद फिर उसको काट के लेके आना आता है। धूप में सुखाना है, नहीं तो आग के ऊपर सुखाना है। फिर उसका बाद ऐसे करके कूटना पड़ता है, तब चावल निकलता है। उसका बाद डेगची चाहिए, लकड़ी चाहिए उसको पकाने के लिए। फिर उसका बाद प्लेट चाहिए, हाथ से फिर खाता है। हर चीज़ का नेचर में एक प्रोसेस है, लोग का भी एक प्रोसेस है। आप इसका एक आदमी को जन्म देने के लिए आज बच्चा एक दिन में पैदा होता नहीं है, 9 महीना में पैदा होता है। 9 महीना पैदा होने का बच्चा को चलो बोल देगा, चलेगा? नहीं चलेगा। उसको भी हाथ पकड़ के चलना होता है, पहले तो भूखना पड़ता है। तो हर चीज़ का एक समय होता है, उस समय को हम लोग भूल जाता है तो कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो वो समय कब होगा वो बता दीजिए ना। आप कौन नहीं सा नहीं, दूसरा रास्ता का मेरा काम होता, करना क्या चाहिए वो बता दीजिए। मेरा काम होता मैं बता देता। लेकिन जिसका काम है वो लोग तो आपको डेली बेसिस में या मंथली बेसिस में या कोई इंटरवल में आप लोग को बता रहा है। अगर इसमें ये कॉन्फ्लिक्ट कहाँ आता है? कॉन्फ्लिक्ट उधर आता है कि जहाँ आपका बात हम सुनने के लिए दिल नहीं है, या मेरा बात आप सुनने के दिल नहीं है, तब तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा। तो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने का तरीका तो ये नहीं होता है कि आप बंद कॉल करेगा। आपका अपना पर्सनल इंटरेस्ट के लिए आप पूरा समाज को ही पूरा सर, ये प्रयास तो पर्सनल इंटरेस्ट में नहीं है, सारा पूरा स्टेट के लिए है सर। पर्सनल मतलब है कि ये एक इंडिविजुअल श्लोक है। आप मैं कहना population- मिसलीड कर रहे हैं, आप ऐसा बोलना चाहते नहीं नहीं, मिसलीड नहीं है। आपका राइट है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन कुछ ग्रुप के लिए है, पूरा इंटायर अरुणाचल के लिए नहीं है, या इंटायर ये जो ईटानगर के लिए नहीं है। तो अभी जो है कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए इंटायर ये पॉपुलेशन को आप रेंसम में नहीं ले सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट यही बोल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपको हम दे रहा है, आप पढ़ लीजिए। नहीं नहीं, आई डिडंट से दैट। आई सेड दैट द ईडी केम टू माय ऑफिस फॉर सम अदर पर्पस। Then just he was narrating to me that he has done some seizure activities. That was my information, which I got it from him. So I just shared that. This regarding their activities, their way of functioning, and their activities are not controlled by me. So I cannot say anything about that. But any procedure, we require the time, and we must wait for that time. मैं इसी को एग्जांपल, आई एम गिविंग दिस एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, ए बच्चा टू गेट इट वन बर्थ, इट टेक्स 9 months. So it is not that you can get a child within 1 week. So लेकिन if we get a few updates time by time by CBI. No, sir. CBI, you have to go to the appropriate authority. You talk to the CBI authority. There must be some directors, deputy directors, or SPs or DSPs, like that. There must be an authority. You should get the information from the competent CBI authority. तो हमेशा मना ही करता है, ऑथोराइज नहीं करता है, इन केस पे डिस्टर्ब हो जाता है। जितना बार भी गया, रेस्पॉन्स नहीं मिलने के कारण आपके पास आते हैं और हम नहीं, ऐसा नहीं है। सीबीआई जो है क्यों आपको नहीं बताएगा? जब बताने का समय आएगा बताएगा। सीबीआई का भी स्पोक्स पर्सन हम लोग कभी कभी टीवी में देखता है, तो स्पोक्स पर्सन को आप लोग सही आदमी को बात नहीं करता है ना, तो प्रॉब्लम होता है। उन लोग सही आदमी को बात करो, ज़रूर वो बताएगा। नहीं, पब्लिक से मेरा अपील है कि पब्लिक जो है जेन्युइनली सपोर्ट करना है। आप लोग मीडिया से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा ये गवर्नमेंट का जो वर्सन है उसको भी पब्लिक को बताइए, और कितना जेन्युइन है आप उसमें आप भी सोचिए, क्योंकि उन लोग जो काम कर रहा है उसको भी आप पब्लिक को बताना है, और जो नहीं कर रहा है उसको भी आप बताइए।
हमको भी ऐसे कीजिए। हम अगर काम कर रहे हैं तो बताइए, काम नहीं कर रहे हैं तो नहीं बताइए उसको भी। तो इसलिए सही चीज़ को मीडिया से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बताइए। तो आप लोग बताएगा, पब्लिक तो अंधेरा में नहीं होगा। पब्लिक अंधेरा में होगा वो कुछ भी कदम उठाएगा जो हो सकता है कि लास्ट में जाके हम लोग को तकलीफ़ होगा। आपको तकलीफ़ दिखाई देगा, जैसे पत्थर किसी के ऊपर गिर जाएगा, कोई मर जाएगा, किसी का घर जल जाएगा, किसी का गाड़ी जल जाएगा, कोई किसी का मेडिकल इमरजेंसी है उसको हॉस्पिटल नहीं पहुंचेगा। ये किसके लिए हम लोग आपका जो एक ग्रुप ऑफ सोसाइटी, ग्रुप ऑफ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, उनका जो फ्रीडम या उसका फंडामेंटल राइट्स को लेके इंटायर सोसाइटी, इंटायर पॉपुलेशन जो है वो हरासमेंट मिलना चाहिए। उसका लाइफ चला जाएगा, उसका प्रॉपर्टी जल जाएगा, ऐसे क्यों तकलीफ होगा। इसलिए हमारा ड्यूटी है कि कैपिटल में मैं कोशिश करना चाहूँगा, पब्लिक का सपोर्ट भी चाहिए आप लोग का चैनल का माध्यम से, कि आप कोऑपरेट करें। 144 हम भी लागू किया है और अनलॉफुल एक्ट भी लागू किया है। मैंने पुलिस को क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है कि जो भी इन्वॉल्व होगा उसको जो भी एक्शन बनता है वो लेना चाहिए।